हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 7.20 श्लोक पे चर्चा करेंगे। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जिनकी भौतिक बुद्धि जो है या कम बुद्धिमान है या जो भौतिक इच्छाओं द्वारा ग्रस्त हैं, है ना, वो मेरी शरण में ना आकर देवताओं की शरण में जाते हैं और जैसा उनका स्वभाव होता है उसी के अनुसार वो पूजा करते हैं और विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। पर ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, बिकॉज उनको जो देवताओं को भी शक्ति मैं देता हूँ, भगवान ही देते हैं। तो हम आगे के श्लोक में हम समझेंगे सभी देव देवता स्वयं भगवान के सेवक है, तो उनको सारी शक्ति भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। तो भगवान तक डायरेक्ट ना जाकर वो इनडायरेक्टली भगवान को ही अप्रोच कर रहे होते हैं। तो तात्पर्य में शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो जब हमारे भौतिक जगत के सारे कलमश का नाश हो जाएगा तब भी हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक हम स्वभावतः अभक्त रहते हैं, भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, इसलिए वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो जो भी अगर हमारे पास भौतिक इच्छाएं भी हैं तब भी हम भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य को चाहिए कि स्वयं वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, है ना। भगवान चाहे भौतिक इच्छाएं भी हैं या रहित भी है भौतिक इच्छाओं के, है ना, तो या भौतिक कर्मों से मुक्ति भी चाहता है तब भी वो भगवान की कृष्ण की ही शरण में जाना सही है ना। और यही प्रत्यक्ष मार्ग है भगवान की भक्ति का। तो भागवत में 2.3.10 श्लोक में ये वर्णन आया, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी जो अल्पज्ञ है, जिनका बुद्धि कम है और जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना खो दिया है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए, यानी जल्दी से हमें मिल जाए, ये सुख मिले, ये भौतिक वस्तुएं मिले, तो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो निम्न गुण वाले होते हैं, रजोगुण वाले या तमोगुण वाले होते हैं। इसलिए वो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही वो प्रसन्न होते हैं ना, कर्म कांड में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के जो पूजक होते हैं वो छोटी छोटी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं कि ये मिल जाए, धन धान्य मिल जाए, है ना, ये शक्ति मिल जाए, ये योग मिल जाए, है ना, ये सिद्धि मिल जाए। तो वो ये नहीं जानते कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है और कैसे हमें पहुंचना चाहिए। तो किंतु भागवत भक्त जो होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो पदभ्रष्ट नहीं होता, है ना। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान करता है। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है वो सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, है ना। वो गलत सोचते हैं क्योंकि उनको प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान नहीं है ना, इसलिए। तो लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण सबके स्वामी हैं, सारे देवताओं के भी स्वामी जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया, एकले ईश्वर है कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं, अन्य सब दास हैं, है ना, भगवान के दास हैं। सभी देवी देवताओं, जितने भी आप बड़े बड़े देवी देवता देखिए, सब भगवान कृष्ण के ही दास हैं। तो शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, क्योंकि हर कार्य के लिए वो भगवान पे ही निर्भर रहता है। वे जो कुछ भी देते हैं उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो अगर हम अकाम है, हमें कोई इच्छा नहीं है भौतिक जगत में, या कोई इच्छा भी है या हम मोक्ष भी चाहते हैं,
तब भी हम भगवान की ही शरणागत होना चाहिए और भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं। तो और जो अल्पज्ञ होते हैं, यानी जिनका बुद्धि कम होता है, जो देवताओं के पास जाते हैं, उनको अभी ये पता ही नहीं है कि देवताओं के पास भी अपनी कोई शक्ति नहीं, भगवान से ही शक्ति लेकर वो वरदान दे पाते हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान से मांगे तो ये सही मार्ग होगा। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं ने हर लिया है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा भौतिक संसार में संलग्न रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है अपनी विभिन्न इच्छा पूर्ति के लिए शास्त्रों में जैसा वर्णित है, देवताओं की पूजा विशेष में करने में लगे रहते हैं। एक इच्छा के लिए जैसे देवता विशेष के पास जाते हैं, और कोई दूसरी इच्छा है तो दूसरे देवता विशेष के पास जाते हैं, तो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन जो है ऐसे व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए इन्हें कामिष्ठ तैतर हित ज्ञाना कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सुंदर वर्णन आता है, सेकंड कैंटो के थर्ड अध्याय में बहुत सारे श्लोकों में, कि जो भी व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। एंड ऐसा वर्णन आता है, जो प्रबल काम वासना का इच्छुक है उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक है उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए, है ना। जो सौभाग्य का आकांक्षी है उसे भौतिक जगत के अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए, और जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो शिव जी की रुद्र अवतारों की पूजा करना चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करता है उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे शिव विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक है उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु होना चाहता है उसे अश्विनी कुमारों की, जो पुष्ट शरीर चाहता है उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना चाहता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता है उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। जो अन्य पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक है उसे भगवान की, जो बैंक बचत चाहता है उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो जो एक कामी मनुष्य होता है उसकी इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं होती है ना, अनंत अपूर्ण इच्छाएं होती रहती हैं। तो सारी इच्छाओं की पूजा के लिए वो देवी देवताओं की उपासना अगर करता है ना, उसकी इतनी इच्छाएं हैं अनगिनत, तो उसका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन तब भी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी, है ना। क्योंकि एक इच्छा के लिए एक देवी के पास जाना, देवता के पास जाना, दूसरे के लिए दूसरे, तो ऐसे और उसकी बढ़ती इच्छाएं कभी अशांत भी नहीं होती, और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा से उसको नया शरीर मिलेगा और फिर से अभाव की पूर्ति के लिए उसका जीवन संघर्ष में चलता रहेगा। तो इस दुविधा का समाधान के लिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके इस भौतिक संसार से निकल के वो भगवत धाम को जाए, जहाँ किसी प्रकार का अभाव या कुंठा नहीं है। तो जिस व्यक्ति का बुद्धि सर्वव्यापक है और सबसे बुद्धिमान है, वो चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो या मुक्ति का भी इच्छुक हो, सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। तो इससे उसके सारे मनोरथ भी पूरे होंगे और भक्ति भी मिलेगी, और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा और मनुष्य जीवन को सफल बना पाएगा। तो धीरे धीरे भगवान मनुष्य को भक्ति देते देते शुद्ध भक्त बना लेते हैं ना, क्योंकि भगवान तो हमसे ज्यादा, है ना, सर्वगुण है, भगवान शरणाश्वर्यशाली है, तो सब कुछ देते हैं भगवान, और अंत में हमारा परम लक्ष्य भी हमको दे देते हैं, है ना। भगवान कृष्ण का प्रेम भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे समझदारी या बुद्धिमानी विद्वता इसी में है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति स्वीकार करके अपना जीवन धन्य बनाएं। और इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ
सबसे सर्वोत्तम उपाय जो बताया गया हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्रों द्वारा, वह है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला परिकर के बारे में श्रवण करेंगे, जितना अधिक कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, हम अपना जीवन धन्य धन्य बना पाएंगे और भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त होकर, है ना, अपने जीवन का परम लक्ष्य इसी जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। फिर हमें अन्य देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सभी देवी देवता उनके अधीनस्थ, है ना, सेवक गण हैं, दासी हैं, दास दासी हैं। तो हम भगवान को प्रसन्न करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।